ये बैठ बीठ जाओ ना, बाद में मनाया। और आप लोगों की एकता अंतिम समय तक रहनी चाहिए। लोग साथ बैठे, महेश बैठे, जितने भी आपके साथी हैं, अंतिम साथी जब तक ना लग जाए, अंतिम साथी जब तक ज्वाइन ना कर ले HKRN में, आपने अंतिम साथी को भी साथ लेके चलना है। ये नहीं कि 2, 4, 10, 15 छोड़ दो तो छोड़ दिए। तो साहब हर एक के लिए संघर्ष करना है और आपके संघर्ष की हम तारीफ करते हैं। और आगे भी मेन बात तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं युवा के रविंद्र सागवान जी, जिला अध्यक्ष भाई संदीप हुड्डा जी रहे हैं, मेरे साथ आए हैं। इन्होंने पीछे भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था और बड़ी ताकत से लड़ा था चुनाव। पूरे हरियाणा में इनका चुनाव, वोट तो कम आए लेकिन चुनाव इतनी ताकत से लड़ा था इन्होंने कि लोग सोच रहे थे कि भाई क्या है हुड्डा साहब में। और बड़े दबंग लीडर है, दबंग मेरे भाई हैं। और आपकी कोई भी स्थिति होगी, कोई भी परिस्थिति हो, आप जब भी बुलाओगे, मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा नहीं, अपने से भी ज्यादा भरोसा अपने भाई डॉक्टर संदीप हुड्डा पे है कि ये मेरे से आगे खड़े पाएंगे। मेरे साथ मेरे भाई राजेश पुरिया जी की कहना है कि भाई हमारे JJP ने वोट दे दियो ना, आपको कोई करे ना भी चुनाव 5 साल बाद है। हम तो सिर्फ आपके संघर्ष में एक छोटी सी आहुति देने आए हैं। जिस तरह श्री राम जी ने जब सेतु बनाया था, एक लहरी थी, वो बार बार मिट्टी उठाती थी और उसमें गिरती थी, तो लोग कहते थे इससे क्या होगा, गिलहरी चंद जी का समय आ गया। हम हमेशा कमेरा वर्ग के साथ रहे। कमेरा वर्ग पे जब भी अत्याचार होगा, जननायक जनता पार्टी हर साथी के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आप कभी भी बोलना, ज्यादा समय नहीं लूंगा। लॉर्ड साहब का, महेश जी का और जितने भी साथी हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, सभी का धन्यवाद करता हूं। और जब भी जरूरत हो आप बोलना, आपके लिए हमेशा तैयार पाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा अपने छोटे भाई जो कि प्रदेश अध्यक्ष युवा के भी रहे और अब प्रदेश कार्यालय सचिव भी हैं और बहुत ही आपके संगठन के मेरे भाइयों को, माताओं को मेरी तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से आप सबको मेरी राम राम। संघर्ष की इस लड़ाई में आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी 23 तारीख को आपके बीच में आए थे और आपको विश्वास देके गए, आश्वासन देके नहीं गए, विश्वास देके गए हैं। जब भी जननायक जनता पार्टी के संघर्ष में आपको जरूरत पड़ेगी, जननायक जनता पार्टी आप एकजुट होकर, जैसे सैनी साहब ने बताया, संघर्ष की इस लड़ाई में एकता बनाए रखें। कोई वोट मांगने नहीं आए, ना कोई राजनीति करने आए। वोट तो 2029 में पड़ेगी। आज तो जो हमारे 1200-1300 परिवार हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। उन परिवारों के मान सम्मान का लड़ाई है। लड़ाई मान सम्मान की है और आपके मान सम्मान की लड़ाई में आपको विश्वास देके जाते हैं। चाहे आप हमें आधी रात को याद कर लेना, पीछे दुष्यंत जी के सामने आपने बताया था कि बाथरूम हमारे नहीं खोल रहे, अगले दिन खोले कि नहीं खोले? अगर प्रशासन फिर भी कोई आपके साथ जाति करे, आप हमें बताने का काम करें। प्रशासन की पहले लाठी पड़ेगी तो हमारे ऊपर पड़ेगी, आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। इस लड़ाई को लड़ो, मजबूती से लड़ो। पहले भी आपके साथ थे, आगे भी आपके साथ रहेंगे जब तक इसका प्रॉपर समाधान नहीं हो जाएगा। एक एक भाई को HKRN में नहीं शामिल कर दिया जाएगा, तब तक इस लड़ाई को छोड़ना नहीं, ये बात मैं कहना चाहूंगा। मजबूती से लड़ो, हम आपके साथ हैं, जननायक जनता पार्टी आपके साथ है और पूरा परिवार आपके साथ है। और मैं तो ये कहूंगा, और भी जो राजनीतिक दल है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के आज आपके साथ खड़े होके आपकी इस लड़ाई में शामिल हो। मैंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, दीपेंद्र चुनाव जीता। दीपेंद्र से भी कहूंगा, लोकसभा का सांसद है, यहाँ के बैठना चाहिए। अगर मैं सांसद होता तो आपके बीच में बैठता, परमानेंट बैठता। विधायक की जिम्मेदारी बनती है, जो यहाँ का विधायक है, आपकी वोट लेके विधायक बना है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक इसका समाधान न हो, आपके बीच में बैठ के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करें। वो लोग
इस बात को देखें और जरूर आपके बीच में आए। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा जो मान सम्मान आप लोगों ने यहाँ किया। और बड़े भाई हमारे जिला के प्रधान है डॉक्टर संदीप हुड्डा जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। हमारी तरफ से जननायक जनता पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हमारे साथ में आए प्रदेश कार्यालय के सचिव भाई रविंद्र सांगवान जी, बैकवर्ड सेल के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेश सैनी जी, रोहतक हल्का के हल्का अध्यक्ष भाई राजेश कुलिया जी। कलो तारीख का 2 दिन में धरना ठुआ दूंगा। भाई ठेकेदार साहब तू है तो मेरा नाम राशि, भाई तू ही धरना ठुआ के दिखा दे, या तो हम इस पार्टी में छोड़ देंगे या फिर तुरंत तक छोड़ दिए। भाई मैं एक ही बात कहना चाहूंगा पंडित जी, जननायक जनता पार्टी से टकराव है, इन आदमी से टकराव जिन्हें जरूरत है, जिन्हें खून पसीने नहीं कमाई, 18 साल से 15 साल से 12 साल से इस पीजीआईएमएस को देने का काम किया है। भाई कभी ठेकेदार मेरे नाम का मैसेज भेजे तो नहीं बता दियो भाई, ठीक है। आड़ आने से पहले उससे टकरा लेंगे, उससे दे। लोग धमकी देने वाले भी आएंगे, लोग झूठ बोलने भी आएंगे, लेकिन जिस तरीके से सैनी साहब ने कही आपको आखिरी छोर तक, हमारा एक भाई भी, हमारी एक बहन भी जिसका नाम दर्ज ना हुए वो बचना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरा नाम दर्ज हो गया मैं भीड़ टूट कर चाल पड़ा। जब तक सभी साथियों का भला नहीं हो जाता, जब तक आपका अधिकार आपको मिल नहीं जाता, सभी साथी तन मन धन से इस प्रदर्शन को तराने का काम करो, समय समय पे हमें बताने का काम करो। हम भी आपकी जिस भी मान से बन पाएगी उसको सवाया करने का काम करेंगे। यही बात करने के लिए आए थे। भाई कोई जाने अनजाने में आप लोगों के लिए कोई बात गलत निकल गई तो माफी चाहूंगा, प्रशासन के लिए वही बात फिर थारी कोई माफी नहीं। भाई आप लोगों ने बात सुनी, हमारे साथ में नेता है, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूंगा, आप सभी हमारे रोहतक जिले के हो, कोई झज्जर का भी होगा, कोई सोनीपत का भी होगा, कोई झज्जर की बेटी भी होगी, कोई सोनीपत की बहू भी होगी। यह बात कहना चाहूंगा, हाँ संघर्ष के समय में, इस समय में हर एक पार्टी में आपका तन मन धन से साथ देना चाहिए। चुनाव तो 4.5 साल बाद है। कोई भी पार्टी का नेता यहां आवे उसका यहां स्वागत करो, उसका मान सम्मान करो। लेकिन मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस को भी यहां बैठ के आपका समर्थन करना चाहिए, और जो मुख्य दल बच गए हैं उनको भी आपकी डिमांडों के लिए आपके बीच में आगे बैठना काम करना चाहिए। यही बात कहने के लिए हम पहुंचे थे। आप लोगों ने बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सारे साथी समझदार बैठे। देश का है तो पीजीआईएमएस वाइस चांसलर देश का है, ना कि ठेकेदार, ठीक है। तो इस चिट्ठी से डरने की जरूरत नहीं है। जो साथी चिट्ठी देखकर डर के हैं या चले गए हैं, उन साथियों ने आपको भाई आके ही संघर्ष में सबका साथ दो। इकट्ठे रहोगे तो सुनवाई है, अलग अलग हो जाओगे अंग्रेजा नीति है, फूट डालो राज करो, ठीक है। यही बात कहने के लिए पहुंचे थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद।